70 बाद जिस हिंदुस्तान की सारे कोला ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हा उसी इस गल्ला क्वाश कर दिता गया कि ये जम्मू के बच्चे जोड़े ज़्यादा आए करते हैं। ये थोड़ा असली चेहरा। पार्लियामेंट की टूरिज़्म पर स्टैंडिंग कमेटी कश्मीर घाटी पहुंची, वहाँ के होटलियर्स से बातचीत की, आम नागरिकों से बातचीत की, समाजसेवी संस्थाओं से बातचीत की और वहाँ के मेंबर पार्लियामेंटों से बातचीत की और उनसे ये समझने की कोशिश की कि पर्यटन को कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, लेकिन अहम इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट की ही स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर पॉलिसीज़ बनती हैं। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जम्मू नहीं आई, उस पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने हंगामा किया। उन्होंने ये कहा कि स्टैंडिंग कमेटी को जम्मू भी आना चाहिए था और आज जम्मू के प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर की फ्रंट पेज की खबर है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने ये आश्वासन दिया है वो जम्मू ज़रूर आएंगे और उस स्टैंडिंग कमेटी ने ये भी कहा है कि हमें पता है कि जम्मू में क्या कुछ परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों का निपटारा किया जाएगा। आखिरकार जम्मू लखनपुर से लेकर बानिहाल तक के लोगों की सारी बातें अगर हमारे देश के अलग अलग कोनों से आए हुए मेंबर पार्लियामेंटों को पता हैं तो फिर ये असेंबली का इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में क्यों है, फिर मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव जम्मू कश्मीर से क्यों हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह। हर्षदेव जी, एक अखबार में खबर आई है, कहा यह गया है कि जम्मू के सारे मुद्दे हमें पता है, कोई ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को जम्मू आने की और आने वाले समय में ये आश्वासन दिया गया है कि कमेटी जम्मू ज़रूर आएगी। जुनेर जी, पहले तो मैं आपसे कहूँ, मैं अज थोड़ा कन्नै हिंदी च गल नहीं करनी है, मैं डोगरी च गल करनी है। थोड़ा कन्नै डोगरी गी दबाया जाए करदा, डोगरें गी दबाया जाए करदा और डोगरें गी हर बारी जड़ा है वो सैकेंड फिडल रोल अदा करना पवा दा है। जम्मू कश्मीर दे अंदर यूनियन टैरेटरी तुसें बनाई ओड़ी जम्मू कश्मीर की, साड़ी डोगरा स्टेट साढ़े कोला खुशी लई है, साड़ी भाशा ने खुशी सकदे हो। तुस पैह्लें ते गल सनाई ओड़चै। दूआ एह् कि जिसलै डेलीगेशन आया 31 मैंबरी डेलीगेशन जेह्दे च मैंबर पार्लियामेंट हे और अधिकारी है केंद्र सरकार दे, जिन्हें मुआयना करना हा, जायज़ा लेना हा कश्मीर दा टूरिज़म दा भी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दा, रेलवे सेफ्टी जड़ा उन्हें आखे दा, सिविल एविएशन दा और कुल मिलाइयै इकॉनमी की किस तरीके कन्नै बूस्ट दिता जाई सकदा कश्मीर दे अंदर। उन्हें ऐलान किया, उसदे बाद वो पुजे जिहदे च साढ़े जम्मू कश्मीर दे राज्य मंत्री जिहड़े जम्मू दे गै जीते दे न वो भी उंदे कन्नै है और वो भी कश्मीर च गए और उन्हें भी खुली है पैरवी की है कि कश्मीर च ये सुविधा जड़ियां न ये बहाल कीतियां जानियां चाहिदियां और इकॉनमी जड़ी है उत्थों दी प्रमोट होनी चाहिए। बड़ी अच्छी गल है, असें कश्मीर कन्नै कोई गिला थोड़े है, अस ते आखने कश्मीर च भी बनना चाहिए। जम्मू कश्मीर दा वो भी एक हिस्सा है, बथेरा बनी गया कश्मीर दो है। हाँ, बथेरा लई है कश्मीरी ते बथेरा बने दा, बथेरा बने दा और दियो, अस नहीं आखदे हैं। लेकिन जम्मू की तुस जिसलै नज़रअंदाज करी है, साड़ा हिस्सा कट्टी है, असें गी साड़ी अनदेखी करियै जागे हो ते भी तुस सोच के हो कि डोगरे खामोश रौन, डोगरे गल नहीं करन, तो तुस बहुत बड़ी गलतफहमी चो। अज भी तुस असें लारा दे कर दियो कि महाराज कश्मीर दा अस होई जागे, जम्मू भी दिक्खी लगे हाँ। जम्मू की केह् दिक्खी लगे हो तुस? वो तो ये भी आखा दे जम्मू की गल सानू पता, इसनूं जरूरत कोई नहीं, असीं जाके जम्मू आने वाले समाज च पता तुसें जम्मू का पता हा तां कि जे किश जम्मू कन्नै होया वो सारी दुनिया दिक्खे करदी अज। वो तुसें गी पता है जम्मू केह् होया करदा है, जम्मू के डोगरें ही पता है, बीजेपी की पता है कि जम्मू च केह् कीता है। 370 हटने के बाद आखदे महाराज पैह्लें जे किश होई गेआ, 370 हटिया तो बस जम्मू आस्ते तरक्की के दरवाजे जड़े न खुली आने, जम्मू की बड़ा बड़ा बोनांजा मिलने वाला हूँ और पता नहीं नौकरियों के मिलना, तरक्की च डेवलपमेंट च एलोकेशन ऑफ फंड्स के मिली आना असेंगी और मिलया के है। जुनेद जी, जिसलै 370 हटिया ना, वो फौरन बाद HRD दियां टीम्स कश्मीर गईयां, उन्हें उत्थे ऐलान किया कि नवे स्कूल्स खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे,
प्रोफैशनल कॉलेजेस खोले जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे और मुलाजमत दे पैकेज का ऐलान उत्थे होंदे न और 5 स्मार्ट मॉडल स्कूल्स जिहड़े ना वो खुली भी गए उत्थे 370 हटने के बाद और उसका उद्घाटन बाकायदा जिहड़े केंद्र दे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी उन्हें जाइए किता। नवा GCET गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सैफापुरा रमेश पोखरियाल साहब ने 370 हटने के बाद उसका उद्घाटन किया। जकूरा च डिग्री कॉलेज दिता। रवि प्रसाद जी जिसले कश्मीर गए उन्हें उत्थे स्पोर्ट्स स्टेडियम नवे बनाने के ऐलान किए, ई फ्रूट मार्केट्स बनाने के ऐलान किए। 370 हटने के बाद कश्मीर च मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की गई। फिनांस मिनिस्टर ने 5000 करोड़ रुपए का ऐलान कश्मीर वास्ते किया कि कश्मीर दे सेब खरीदी लो MSP ऊपर, क्योंकि बड़ी परेशानी है उत्थे कश्मीर च लोगों की। सेब खरीदी लो, वॉलनट खरीदी लो, सैफरन खरीदो इंदा। और नेशनल सैफरन मिशन भी होने लागू हुई है। जुनेद जी उत्थे बहुत अच्छी गल है, मैं आखा ना खूब दियो, लेकिन जम्मू का खुशिया देगे जिसलै ते पी ते भाई जी अस खामोश रौहने वाले तो है नहीं है कि चुपचाप तमाशा दिखते रहोगे हो। तुसें साढ़े नौजवानें कन्नै केह् कीता है? अगर आउंदी अज पार्लियामेंट कमेटी अस गल करदे ओहदे कन्नै जम्मू के नौजवानें कन्नै केह् कीता? तुसें किन्नियां भर्थियां होईयां जम्मू के नौजवानें दियां? पहली लिस्ट निकली फायर सर्विसिज डिपार्टमेंट च जिहदे चा 690 चा 620 लोग कश्मीर दा भर्ती होए और 70 लोग कुल जम्मू दा होए। असिस्टेंट प्रोफैसर 100% ही कश्मीर दा होए। असिस्टेंट प्रोफैसर बायोकैमिस्ट्री क्लिनिकल च और हूँ तुसें वर्क सुपरवाइजर दियां पोस्टां कड्ढी दियां 76 पोस्टां, 76 दियां 76 पोस्टां तुसें कश्मीर की अलॉट करी ओड़ियां। जम्मू की एक पोस्ट भी नहीं तुसें दित्ती। और J&K बैंक दियां जिहड़ी एक लिस्ट निकलने वाली ही 370 दे बाद जिस हिंदुस्तान की सारे कोला ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए दा हा, उसी इस गल्ला क्वाश कर दिता गया कि ये जम्मू के बच्चे जिहड़े न ज़्यादा आए करते हैं। ये थोड़ा असली चेहरा। हर्षदेव जी एक चीज़ और बताइएगा कि पार्लियामेंट्री पैनल अगर यहाँ पर आता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में क्या कहेंगे कि संगठन भी अपनी सरकार को कन्विंस नहीं कर पाता इस बात पर कि जो पार्लियामेंट्री पैनल कश्मीर गया है उसका जम्मू आना भी ज़रूरी है, ताकि जम्मू की बात तो हम आपको बताएंगे, बानिहाल में क्या चाहिए, रामबन में लोगों को क्या चाहिए, रामनगर में लोगों को क्या चाहिए, सांबा कठुआ में लोगों को क्या चाहिए, रजौरी पुंछ में क्या चाहिए, वो तो यहाँ के लोग बताएंगे। तो संगठन को कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉन सीरियसली ले रहे हैं दिल्ली संगठन की? जुनेद जी गल करे करते हो केड़ा बीजेपी का संगठन है? ये तो मिट्टी के मादोन, ये तो मोहरे रखे दे बीजेपी ने, केंद्र की बीजेपी ने उनका ना जपने वास्ते। इंदा और कोई रोल नहीं है। वो हुक्म कर दे, हुक्म बजाते जम्मू के लोगों कन्नै इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इन्हें लेना है तो वोट लेने, वोट जड़े न ये नहीं चाहिए। जम्मू के लोगों की समस्याएं कन्नै, जम्मू के लोगों के मुतालबे कन्नै इन्हें बीजेपी के लोगों कख लेना देना नहीं है। अरे कम से कम जम्मू नहीं सद्दी के लेंदे तुस के गल सुनाई ओड़दे उन्हें गी, साड़ी गल नहीं भी सुनते। पैंथर पार्टी वाले आखदे महाराज बड़ा बोलते न, ये जम्मू 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 बड़ा करते हैं, साड़ी नहीं गल सुनते तुस। लेकिन कम से कम वो डेलीगेशन इत्थे भी आउंदा, अगर 4 दिन कश्मीर रहा एक दिन तो इत्थे भी आई जांदा। इत्थे भी बड़ियां समस्यां लोकें की और अनगिनत समस्यां और इन्नी परेशानी है 370 हटने के बाद। इतने नौजवानों की परेशानियां, किसानों दी परेशानियां और खास तौर पर अज के हालात जिसलै पूरा इलाका पहाड़ी इलाका जम्मू प्रांत का बंद है, इन्ने एक रस्ते जड़े न इन्नी तकलीफ होए कर दी है। राशन उनका बंद है, बिजलियां बंद न, रस्ते बंद न। तुस रामबन बनाल चली जाओ तो किन्नी दिक्कतां आवा दियां लोकें दा, तेल नहीं मिले करदा, राशन नहीं मिले करदा, खाने की जड़ा है उस सुविधा उन्हें नहीं है, इसलिए मिले कर दी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कश्मीर के साथ नहीं जोड़ता होता जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तो बेली ब्रिज भी नहीं बनता जो रामबन में बना जल्दी जल्दी। बिल्कुल, ये इसलिए बना है, इसे गल्ला बनाया उन्हें क्योंकि कश्मीर की उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता है। बिल्कुल ठीक है, असें आख्या देखो कश्मीर कन्नै असें कोई गिला नहीं है, अस बार बार क्या गल आखने, लेकिन जम्मू की तुसें ते भलेआं के रब दे भरोसे गै छड्डी ओड़े दा कि जियां तुसें कोई वास्ता गै नहीं होंदा है। बीजेपी ये समझदी है कि जम्मू साड़ी जेब च है। वो आखा दे जम्मू की गल सानू पता है, जम्मू के लोगों को गल सुनाने की जरूरत कोई नहीं।
ਔਰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਸੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਚ ਅਜ ਰਿਹਾ ना असें कोई पुछे करदा है। दफ्तर चाहे तुस चली आओ, हालत यह है कि कोई अफसर लोकें गी ग्रां दे लोकें गी दूर दराज दा लोग जेह्ड़े आउंदे न उनेंगी दफ्तरें च जुनेद जी बढ़न नहीं दिंदा है। कोई गल सुनना ते उंदी दूर दी गल है। वो आखदे महाराज अस नहीं अलाउ करी सकदे, तुसीं अंदर धक्के मारिए लोकें बाहर कड्ढिया जाए करदा है। सड़कें दी हालत दिक्खी लाओ, बिजली दी हालत दिक्खी लाओ, पानी दी हालत दिक्खी लाओ। भ्रष्टाचार इन्ना ज़्यादा होई गेदा है जिन्ना अज तक कुसै भी हुकूमत च दिक्खने ही ना मिलिया है। लोकें दी कोई सुनवाई नहीं रही है। कम से कम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एक इत्थे भी आई जंदा। अरे जम्मू दा 25 सीटां बीजेपी गी मिलियां, 2 मैंबर पार्लियामेंट जिहड़े न वो जम्मू दा दित्ते। और बड़ी गल जुनेद जी, बड़ी गल जिहड़ी है कि 31 मैंबर डेलीगेशन जिहड़ी है ओदा जिहड़ा सरगना हा, जिहड़ा हैड हा, वो भी बीजेपी दा मैंबर है। वो एमपी भी बीजेपी दे। हर्षदेव जी, मुझे लेकिन जम्मू वास्ते गल सुनने ही तैयार नहीं है। मुझे इससे बताइए कि डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो आया था वो जम्मू कश्मीर के लिए आया था। अगर जम्मू कश्मीर के लिए आया था तो कम से कम जम्मू के नेताओं को इनविटेशन कश्मीर दे देना चाहिए था कि आप भी कश्मीर पहुंचिए। इतनी बर्फबारी में नेशनल हाईवे आपका बंद है, उसके बावजूद बाइयर लोग जो है इतनी बर्फबारी में, इस तूफान में वो लोग कश्मीर पहुंच गए। तो आपको भी अगर इनविटेशन दे देते, बीजेपी के लोगों को इनविटेशन दे देते कि यहीं आकर आप जम्मू की बात भी सुनाइए। अगर आप कश्मीर जाते हैं पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेकर और सिर्फ कश्मीर की बात सुनते हैं तो इसका क्या मतलब है? आप जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को कश्मीर यूनियन टेरिटरी ट्रीट कर रहे हैं। आप मानते ही नहीं जम्मू भी इसमें एक हिस्सा है, जिसकी बात भी जम्मू के लोगों को सुनानी है और जिसको सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके ये 2 प्रांत इकट्ठे रहेंगे। और ना जी वो कोई जम्मू की गल सुनने तैयार के नहीं है। कोई सादा देना चाहता है, सादा भी नहीं देने ही तैयार है। गल सुनना तो दूर की गल है जुनेद जी। वो जम्मू का नाम ही नहीं लेंदे, वो तो सिर्फ कश्मीर। बाहर तो चली गए तो आधे कश्मीर गए थे। जम्मू कश्मीर हूँ कुदै कागज़ें च गया होग जम्मू कश्मीर का नाम, नहीं तो इ'यां कश्मीर गै आख्या जाता इसी। और हैरानगी की यह भी गल है कि इसलै जिसलै भी कोई भी सेंटर का डेलीगेशन आना हो, राजधानी जम्मू च है, सैक्रेटेरिएट जम्मू च है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट जम्मू बैठे दे, सारा सरकारी काम जिहड़ा जम्मू का चला करदा। और डेलीगेशन जिहड़ा आखदा ना जी असीं जाना गै कश्मीर है। और इत्थों दे जिहड़े अफसर उन्हें सारे ही सद्दया जंदा कश्मीर आ जाओ। और कश्मीर गी प्रमोट करने आस्तै, कश्मीर दी समस्याएं दा समाधान करने आस्तै ये लोग जिहड़े इन्ने डेस्परेट न, इन्नी पैंपरिंग जिहड़ी होए करदी है एक रीजन दी एट द कॉस्ट ऑफ द अदर रीजन। ये कुदै ना कुदै हार्ट बर्न क्रिएट करदी है। तुस साढ़े नौजवानें कन्नै जिहड़ा खास तौर पर सलूक करा करदे हो, कम से कम साड़ी गल तो कोई सुनी लैंदा, साढ़े मसले हल तुस नहीं करे करदे हो, साड़ी समस्या का समाधान करने की तुहाड़ी कोई भी जिहड़ी है नीयत नहीं लभे करदी है। लेकिन कम से कम गल तो साड़ी सुनो, इत्थे दे लोकें दी सुनो। इत्थे भी बुद्धिजीवी लोग हैं जिहड़ा तुसीं अच्छे तरीके कन्नै गाइड कर सकदे न। और जम्मू कश्मीर दे हालात कियां बेहतर हो सकदे न इहदे बारे च भी तुसीं जिहड़ी है अपनी राय दे सकदे न। लेकिन कोई सुनने आस्तै तैयार तो होवे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और अगर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के लिए आता है तो जम्मू संभाग के नेताओं को, जम्मू संभाग के समाजसेवी संस्थाओं को, जम्मू संभाग के एकेडमिशियनों को, इंटेलेक्चुअलों को, बिजनेस फ्रेटर्निटी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इग्नोर करना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अभी भी केंद्र में लोगों को ये समझ नहीं है जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। ये एक यूनियन टेरिटरी के 2 हिस्से अब नहीं रहे हैं। क्या केंद्र सरकार जम्मू संभाग को लेकर सीरियस है? और अगर सीरियस है, क्या ये सीरियसनेस आने वाले वक्तों में दिखेगी?